जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे SECR नागपुर, बिलासपुर एंड रायपुर अप्रेंटिस भर्ती 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। यहां पर गाइस जो रायपुर के लिए वैकेंसी है वो 1644 है। इसके फॉर्म आप लोग 6 जून 2026 तक भर सकते हैं। एंड जो बिलासपुर के लिए वैकेंसी है इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो 1191 है और आप लोग ये फॉर्म 11 जून 2026 तक भर पाएंगे। और जो आपकी नागपुर के लिए वैकेंसी है ये आपकी 933 है और इसके फॉर्म आप लोग 18 जून 2026 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं और जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में ITI की योग्यता मांगी है। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है और किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो सभी जानकारी आपने जान ली। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद में आप राइट साइड में लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिएगा। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी ITI कंप्लीट है तो फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, यानी कि जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप ITI स्टूडेंट है, यानी कि अभी ITI कर रहे हैं, तो फिर आप ITI स्टूडेंट सिलेक्ट करके यहाँ पर आपका ITI का रोल नंबर डालिएगा एंड फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल को फाइंड कर लीजिएगा। बट अगर आपकी जैसे कि मैंने कहा ITI कंप्लीट है तो फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और फिर आप यहाँ पर टिक करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज जब आपने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जो कि इस प्रकार की है, जहाँ पर है यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है। साथ ही बोले प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको बोले कंप्लीट योर eKYC, तो आप गाइज क्या करेंगे कंप्लीट योर eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर eKYC हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है। अलाउड फॉर DBT इसमें आपको यस कर देना है। अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप क्या है सेविंग या करंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो
जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइलियन के कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लेना है। 10th सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स किससे आपने की है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के
माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक ये हेडिंग देख पा रहे हैं या टैब देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें जो सर्च लोकेशन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सर्च करना है। छत्तीसगढ़ सर्च करने के बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज बिलासपुर के लिए भी अभी एक्टिव है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस्ड, यहाँ पर ये रायपुर के लिए है जिसकी पोस्टेड डेट आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2024 है। इसके नीचे आप देखेंगे स्टेनोग्राफर इंग्लिश जिसकी यहाँ पर पोस्टेड डेट 2 अप्रैल 2024 है। यानी कि यहाँ पर इसके नीचे जो भी आपकी ट्रेड दिए गए हैं ये सभी 2 अप्रैल 2024 को डाले गए हैं, जो कि अभी आपकी वैकेंसी 2 अप्रैल 2024 को ही निकली है। तो इनमें से जिस भी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये फिटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर वैगन रिपेयर शॉप ये सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली। और आपको यहाँ पर आपका स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक कीजिए और फिर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। और ओके करने के बाद में गाइज आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि रिसेंटली आपने अभी इसके लिए अप्लाई किया है SCR रेलवे रायपुर। तो आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं और इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे।